माफ़ी मांगने में और कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट 10 दिन से ऊपर हो गया है इस हादसे को और माफ़ी नहीं मांगी जा रही है। मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड वही नीतीश कुमार की। आपके भी घर घर में वही न्यूज़ देखी जा रही होगी, मोबाइलों में न्यूज़ देखी जा रही होगी, बातें भी वही हो रही होंगी। मेरी अम्मी भी रातों दिन वही न्यूज़ दिखती रहती है और गालियाँ बकती रहती हैं। वो यही बोलती है जो भी करा है उसने गलत करा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी गलत बात, जिसने गलत करा उसको लोग गलत सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, ना ही उस पर दबाव डाला जा रहा कि तुम माफ़ी मांगो, ना ही उसके जो जिस पार्टी का वो बंदा है उस पार्टी के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे उससे अगर गलती हो गई है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, कोई लेना देना नहीं, जरूरी नहीं वो कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी का, वो पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो उस आदमी ने गलती करी है, भाई तूने गलती करी तो माफ़ी मांग ले। तो लोग बोल रहे हैं कि अरे उसने अपनी बेटी, हाँ बेटी समझी, बेटी समझ के उसने अपना नकाब हटा। कौन बाप अपनी बेटी का इस तरह से सरेआम नकाब खींचेगा? हमारे यहाँ कोई बाप अपनी बेटी का इस तरह सरेआम नकाब नहीं खींचता। और पीछे के जो लोग चमचे थे वो हंस रहे थे। कौन बाप अपनी बेटी पे इस तरह से हंसवा लेगा? गलत बात है। अरे इतने बड़े ओहदे पे आ रही है वो, इतनी सारी पढ़ाई करके वो आ रही थी सर्टिफिकेट लेने के लिए। अगर चलो तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, कुछ भी गलत नहीं था कि सिर्फ तुम चेहरा देखना चाह रहे थे उसका, ये चाह रहे थे कैमरे में चेहरा दिखाए, तो उससे परमिशन ले लेते, उसको बोलते, उससे बात करते, उसके संग जो फैमिली होगी, फैमिली के मेंबर जो उसके संग में आए होंगे उनसे बोलते कि आप ऐसा फोटो खिंचवा सकते हो। क्या पता वो राजी हो जाती, नहीं होती तो बता देती। और अगर ये गलती आपसे हुई है, चलो आपसे जाने अनजाने गलती हुई है, चलो ठीक है, इंसान है, आपसे भी गलती होती है, हमसे भी होती है, दुनिया में हर एक इंसान से गलती होती है। गलती हुई है, उस गलती की अब माफ़ी मांग लो कि बेटा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था दोबारा दिल दुखाने का। मुझसे अगर जाने अनजाने गलती हुई है तो मैं इसके लिए सबसे माफ़ी मांगता हूँ। जितना भी उदम उठ रहा है 1 मिनट के अंदर एक माफ़ी में वो उदम ख़त्म हो जाता। जो चीज़ तुमको गलत नहीं लग रही है, बस सामने वाले को तो गलत लग रही है ना। अरे मुझे गलत नहीं लग रही, पर तुम्हें गलत नहीं लग रही, तुम्हारी प्रॉब्लम है। सामने वाले को अगर कोई चीज़, तुम्हारा मजाक अच्छा नहीं लगा, तुमने जिस तरह से भद्दा मजाक बिहेवियर करा है वो गलत लगा है, वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, तो माफ़ी मांग लो। नॉर्मल सी चीज़ है भाई, गलती होगी तो माफ़ करना। हमसे कभी जाने अनजाने हम जब भीड़ में चलते हैं, किसी से हमारा कंधा टकरा जाता है, माफ़ी मांगते हैं माफ़ करना। कभी किसी से पैर दब जाता है तो तुरंत माफ़ी मांग लेते हैं। चाहे वो अनजाने में करी गई है गलती, जानबूझ के गलती करी गई होगी। सबसे ज़्यादा गुनाहगार वो लोग हैं जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखो वहाँ की बिहार की जनता भी कम नहीं है। ऐसे लोगों को तुम लोग गद्दी पे बिठा देते हो, दुनिया हिंदुस्तान में क्या सब जगह पर, जो इंसान देखते नहीं इस काबिल है या नहीं है। आप लोग वोट देने से पहले देखते नहीं हो। एक लड़का जब किसी नौकरी पाने के लिए जाता है, 15-20 हज़ार की नौकरी पाने के लिए, उससे सर्टिफिकेट पूछा जाता है कि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं 12वीं 15वीं जो भी तुमने पढ़ी है, पहले उसका इंटरव्यू लेते। लेकिन जो हमारे राज्य संभालते, हमारे देश संभालते, उसकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं देखता। जब वो खड़े होते हैं उम्मीदवार पे, बस दे दिया देश संभालने को। अगर बेईमानी से जीता होता है तो पब्लिक उतरती नहीं है कि भाई जीता तो कैसे जीता, हमने तो उसको वोट ही नहीं दिए। एक उम्र के बाद 60 साल हो जाती है जब, तो किसी भी सरकारी आदमी को रिटायर कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारी एज हो गई है, अब तुमको रिटायरमेंट लेना है। उसको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, चमचागिरी वाले जितने भी नेता हैं, इनकी कोई उम्र की कोई वही नहीं है, हद ही नहीं है। कभी भी खड़े हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तब आप देश की जनता क्यों सवाल नहीं करते हो कि जब 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है तो ऐसे नेता जिनकी उम्र इतनी है, 70 साल 65 साल 80 साल, ये देश संभाल सकते हैं? अरे उनको साइड में रखो, सलाहकार के रूप में रखो, मेन आदमी को किसी और को बनाओ। जरूरत पड़ेगी तो ये तजुर्बेकार अगर लोग होंगे इनसे सलाह मशवरे के तौर पे रखो। एक उम्र के बाद जब खिलाड़ी जब खेलने के लिए उतरता है तो वो रिटायरमेंट ले लेता है। उसके बाद उसको कोच बना दिया जाता है, या जब बोलते कमेंट्री करते हैं उसको वो वाला पद दे दिया जाता है, दूसरे और काम दे दिए जाते हैं, सलाहकार के रूप में रख लिया जाता है, लेकिन खेलने नहीं दिया जाता। क्यों भाई? नहीं, अब तुम नहीं खेल सकते, एज हो गई है। लेकिन जनता, ये आज हो रहा है जो कुछ हो रहा है ना कहीं ना आप और हम ही जिम्मेदार होते हैं कि बड़ी आसानी से ये लोग जीत भी जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं बेईमानी से जीत गया, लेकिन फिर चुप रहते हैं। नीतीश कुमार को माफ़ी इसलिए मांगनी भी चाहिए थी क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि बात ये एक समुदाय की नहीं है, बात आप किसी मजहब से भी, समाचार वाले, न्यूज़ वाले, बहुत सारे ये होते हैं ना बिकाऊ पत्रकार होते हैं, वो लोग किसी भी समुदाय से मत जोड़ो। आपके हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, किसी के संग गलत हुआ है
किसी औरत के साथ कोई पर्दा तो देखो, जो उसको करना है वो अपनी खुशी से करते हैं। जो इंसान जैसे रहना चाहता है वो अपनी खुशी से रहना चाहता है। आप वो कौन होते हैं उसकी खुशी में खलल डालने वाले? हर किसी से इंसान यही बोलता है ना, ये तू अपना देख, मेरा मत देख, मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ से हिसाब से जीऊंगा। तो आप होते हो कौन? आप समुदाय हिंदू मुस्लिम इससे जोड़ो ही मत ही। आप ये जोड़ो कि इस औरत के संग गलत हुआ है, इसकी परमिशन के बिना गलत हुआ है, तो इसको माफी मांगनी चाहिए, बस। माफी मांगते आज जो जितना उधम हो रहा है वो वहीं की वहीं खत्म हो जाता कि ठीक है चलो इन्होंने जाने अनजाने नहीं किया होगा, अगर बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन जो 60 के जो चमचे अधेड़ उम्र के 80 साल की उम्र के वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो गलती किसकी है? ऐसा इंसान को आपने राज्य संभालने को दे दिया है जिसको तमीज नहीं, लहजा नहीं, उसको सही गलत नहीं मालूम, उसको क्या करना है क्या नहीं मालूम, वो राज्य संभाल सकता है? हमारे घर के अंदर जब बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं, हमारी दादी नानी, जब एक एज पे पहुंच जाती है तो वो भी अपने घर भर से फ्री हो जाती है। नहीं लाला, नहीं बच्चों, अब तुम अपना घर संभालो, अभी मुझे अपना काम, मतलब जो भी नमाज है रोज़ा है, मुझे बस इसमें रहना है। क्योंकि उनको पता है कि मैं अब ये सब नहीं संभाल सकती, मेरा वो माइंड नहीं है काम करने का जो मैं पहले करती थी। जब वो चुनाव में खड़े होते हैं तो आप वोट देने क्यों जाते हो? कि आपको पता है कि भाई ये नीतीश कुमार खड़ा हुआ है या ये उम्मीदवार खड़ा हुआ है, तो आपको उसकी एज तो पता है ना कि भाई ये एज किसकी है, ये क्या देश संभालेगा। जो इंसान आजकल बच्चे छोटे कम उम्र के जो नौजवान गोलियों पे दवाइयों पे चल रहा है, तो इसकी दवाइयाँ कितनी होंगी? फिर बोलते हैं मेंटली ऐसा हो गया, मेंटली वैसा हो गया। तो ये सब तो खैर चलो बेकार की बात है, मेंटली ऐसा हो गया, मेंटली वैसा हो गया, जो भी करना होता है वो अपने घर वालों के संग करे, किसी और के संग नहीं कर सकता कोई भी इंसान। किसी से परमिशन के बिना तुमने उसका नकाब कैसे छुआ, उसको बेपर्दा तुमने कैसे करा, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब ऐसे नेता ही होते हैं ना फ्रेंड, जो अपने ही हिंदुस्तान को, अपने ही देश को ना मतलब बुराइयों में और बदनाम करते हैं, बदनाम। फिर बोलते हैं ये देश ऐसा, वो देश ऐसा। पहले तो अपना देश देखो, तुम्हारा देश कैसा है। पूरी देशों में मीडिया कहाँ नहीं पहुँचती है, हर जगह की खबरें दिखाई जाती है। तो कितना हिंदुस्तान की बुराइयां होती हैं विदेशों में ऐसे नेताओं की वजह से। और ऐसे नेताओं को लाता कौन है? हम पब्लिक, हम लोग, जिनको कुर्सी में बिठाते हैं। जब चुनाव के लिए आते हैं तो बड़ी भीड़ आके इकट्ठे हो जाते हैं, 2 समोसे कचौड़ी के लिए, 100 रुपये के लिए ईमान बेच देते हैं, अपना देश बेच देते हैं। फिर नेताओं को बुरा बोलते हैं। बुरा बोलो आप अपने आप को, क्योंकि आप लोगों की वजह से वो लोग कुर्सी पे बैठते हैं। वरना जनता में इतनी ताकत होती है कि कुर्सी पे किसको बैठना किसको नहीं बैठना वो तय करती है। वोट डाल के हम ही तो तय करते हैं कि हमारा देश कौन संभालेगा, हमारा राज्य कौन संभालेगा। कौन तय करता है? वो तय करते हैं, हम तय करते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो भैया ये आदमी चाहिए, बहस चल जाती है तो गलत आदमी को जिता दो। आज जिस लेडीज का नकाब छुआ गया, बात उसकी सिर्फ एक लेडीज की नहीं थी, सिर्फ मुसलमान औरत की नहीं थी, चाहे वो हिंदू होती, क्रिश्चियन होती, कोई भी धर्म की होती। बात ये थी बिना परमिशन के तुमने मीडिया के सामने सरेआम उसका नकाब उतारा। फिर बाद में बोलते बाप था बेटी बन गया। अरे कोई बाप ऐसा कौन करेगा? उसके घर में होती होंगी, उसके घर में उतारा जाता होगा ऐसा नकाब। बाप हमारे यहाँ नहीं उतारता, हमारा बाप। आपसे गलती हो गई है, मैं वही बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, हो जाती है ये उम्र में या बचकानी उम्र में हो जाती है। आप बोल देते कि बेटा मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, ना मुझे पता था कि इस बात का इतना बड़ा बवाल बन सकता है, तो मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ, सब औरतों से माफ़ी मांगता हूँ। और आइंदा ऐसा कोई कानून बने कि ऐसा कोई भी नेता ऐसा काम ना करे, सबके लिए सबक बन जाता कि देखो इसने छुआ था, इसकी वजह से इतना बवाल हो गया, आइंदा के लिए वो एक सीख बन जाती। नहीं, गलत लोग आएंगे, गलत लोग सपोर्ट करेंगे, गलत मीडिया सपोर्ट कर रही है। अरे छोटी सी बात थी, बड़ी बात नहीं थी। एक कल हम न्यूज़ देख रहे थे, अम्मी और मैं बैठ के न्यूज़ देख रहे थे फ्रेंड। बड़ा चैनल है, नाम नहीं लूंगी, बड़ा चैनल है, बड़ी पतमोती एंकर थी, बोलने वाली थी, वो बिकाऊ, गोदी मीडिया की बिकाऊ थी। वो क्या बोल रही थी? अरे वो तो डॉक्टर थी, डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें तो अपना पर्दा नकाब हटाना पड़ता है, और अगर हटा दिया तो क्या हो गया? वो डॉक्टर थी, मरीजों का इलाज कैसे करेगी? चेहरा दिखा के तो करेगी। जब मरीज आते हैं तो एक कैबिन के अंदर आते हैं, वहाँ पे वो देखती है, और वो भी मास्क लगाए रहते हैं। मास्क लगा के वो लोग चेक करते हैं कि भाई किसको चेक करना है, दवाई डालना है। कोई डॉक्टर को आपने रोडों पे बैठते हुए देखा है क्या? कोई देखा है आपने रोडों पे बैठते हुए? वो उसकी चॉइस थी बाद में कि मेरे को मरीजों को कैसे देखना है, मेरे को कैबिन के अंदर देखना है, मेरे को क्या करना है। और उल्टे सीधे सवाल जवाब कर रही थी कि ऐसी नौकरी करी है तो नौकरी में डॉक्टर बनने के लिए चेहरा दिखाना पड़ता है। अरे चेहरा दिखाने की मनाही नहीं है, लेकिन उसकी परमिशन होनी चाहिए, उसे कहाँ दिखाना ये भी उसकी चॉइस है। जब ऐसे तो एयरपोर्ट पे भी सफ़र करती होगी, वहाँ पे भी चेकिंग होती है, चेहरा दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें एक नेता बोलता है उसको कि डॉक्टर बने तो बने, ठीक है, नहीं तो फिर जहन्नुम में जाए।
जहन्नुम बोला है, जहन्नुम में वो जाएगी, ये जाएगा, वो तो आपको भी पता है कि कौन जहन्नुम वाला बात कर रहा है। उसको कहाँ बैठना है, किस कैबिन में बैठना है, कैसे पर्दा हटाना है, ये उसकी चॉइस है। वो अपनी मर्जी से नकाब हटाती, कोई उदम नहीं था। नकाब हटाना उसकी चॉइस थी, आदमी ने कैसे उतारा? बवाल इस बात पे उतरा, बवाल इस पर नहीं उतरा कि वो नोज पीस बांधी थी, नकाब बांधी थी। वो उतार सकती थी, लेकिन उससे परमिशन ले लेते। अगर उसकी मर्जी होती तो वो चेहरा दिखा सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ऐसा थोड़ा है, किसी की इजाजत ही नहीं है, आप आके उसका दुपट्टा खींच दोगे? आप आके किसी की औरत का साड़ी का पल्लू उठा दोगे क्या? कोई औरत घूंघट लगी, राजस्थान में आज भी औरतें तक घूंघट काटती है, तो आप उसका घूंघट हटा दोगे क्या उसकी परमिशन के बिना? आपको अगर हटाना था, मीडिया के सामने फोटो लाना था, आप उससे बात कर लेते। हो गई आपसे तो माफी मांग लेते, क्या जाता? इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, आप लोग करते हो ना जगह जगह जाके, एक बिठा लेते, उस औरत को भी बुलाते, दुनिया के सामने माफी मांगते, बोला जाने अनजाने मेरे बेटा मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, मैं इस बात से अनजान था, आइंदा मेरे से या मुझसे या किसी भी और से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं इससे के लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। इसलिए माफी मांगो, गलत करा है। और ये मत देखो कि आपका कोई किसी भी पार्टी का बंदा हो, माफी गलत करा है तो माफी मांगो। और किसी की मत सुनो कि वो बंदा मना कर रहा है, नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेगा, वो माफी नहीं मांगेगा। आप खुद सोचो कि गलत तुमने करा है। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, अपनी गलती है स्वीकार करने में कोई छोटी बड़ाई नहीं है। माफी मांगने वाले की हमेशा इज्जत होती है। आपने गलत किया है तो आप माफी मांगो, आप छोटे नहीं हो जाओगे। आपके देश की जनता है ना, वो आपके राज्य की जनता है ना, आपने वो भी तो आपको वोट देके आई होगी, तो क्या आपने अगर उसका दिल दुखाया तो माफी मांग लो, क्या की बुराई है, काय की शर्म है इसके अंदर? आप ही की राज्य की है ना वो। अगर आपके राज्य में, आप जिस राज्य के नेता हो, मुख्यमंत्री हो, तो आपके वहां पे अगर किसी को आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि भाई मेरी वजह से अगर दिक्कत हो रही है तो मैं माफी मांगूंगा। आज पूरे देश में हाहाकार मच, इसीलिए सोच समझ के बात किया करो। और किसी भी समुदाय, वैसे भी दुनिया में इतनी परेशानी है, हिंदुस्तान में इतनी परेशानी है, नौकरियां नहीं है, लोग बीमारी से कम कम उम्र में दुनिया से जा रहे हैं, अटैक हो रहा है, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए इतनी तकलीफों से हिंदुस्तान गुजर रहा है, किसी के घर नहीं है, कोई किराया नहीं भर पा रहा है, लोन उठा रहे हैं, लोगों की लोन की टेंशन, वो सब छोड़ के आप लोग इस चक्कर में है ना, दो देश को उलझा के रखे हो। एक माफी सब कुछ खत्म कर सकती है। बस आगे की जो आग बहकती है, दहकती है, क्या भाई मुझे माफ कर दो, माफी मांगो, माफी मांगो, बस। अल्लाह हाफिज।